नमस्कार। मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कोड है ME301, उस सब्जेक्ट में इससे पहले भी मैं कई वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो वीडियो है ये हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं RAC में यूनिट 1 का, और टॉपिक नंबर है 1.1, जिसका इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है और ये सेकंड वीडियो है। तो उसकी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले हमने रेफ्रिजरेटिंग मशीन के बारे में समझा था। मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन क्या है और ये हीट इंजन से किस तरीके से डिफर करती है, जिसमें हमने रिजल्ट ये निकाला था कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन जो है वो हीट इंजन के बिल्कुल रिवर्स होती है। उसके बाद में हम समझ रहे थे हीट पंप। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये एक सजेशन दिया था कि आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप थर्मोडाइनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार आप क्लियर कर लें तो आपको रेफ्रिजरेशन को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। और इसके लिए मैंने आपको काफ़ी टाइम भी दिया। और अब हम नेक्स्ट हीट, आई गेस आप लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स के जो प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने रिवाइज किए होंगे। अब हम हीट पंप को देखते हैं। तो पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन और हीट पंप के जो ऑपरेशन साइकिल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक ही मशीन जो है वो एज अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन भी यूज़ की जा सकती है और वही सेम मशीन एज अ हीट पंप भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम से देखिए, यहाँ E जो है वो है हीट इंजन, H जो है वो है हीट पंप और R जो है वो है रेफ्रिजरेटिंग मशीन। तो सबसे पहले इंजन को हम देखें तो इंजन के जो दोनों टेम्परेचर है, हीट का टेम्परेचर हो या सिंक का सोर्स टेम्परेचर हो या सिंक का टेम्परेचर हो, दोनों जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर की लाइन है। देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर मैंने TA से डिनोट किया है, तो एम्बिएंट या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कह सकते हैं इसको। तो इंजन के जो दोनों टेम्परेचर होते हैं, सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर से क्या होते हैं, एकदम ऊपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंजन से हमें वर्क मिलता है। हमेशा हमें इंजन से आउटपुट क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, और इनपुट क्या जाएगी हमारी, हीट। तो हीट इनपुट में जाएगी इंजन में और हमें आउटपुट में मिलेगा वर्क। लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या होगा, रेफ्रिजरेशन में हमेशा हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कूलिंग। अगर हम हीट पंप की बात कर रहे हैं तो आउटपुट में मिलेगी हमें हीटिंग, और रेफ्रिजरेटिंग मशीन की बात करेंगे तो आउटपुट में मिलेगी कूलिंग। लेकिन इनपुट में हमेशा हमें हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटिंग मशीन हो, हमें दोनों में ही इनपुट में हमें वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में जो इनका प्रोसेस है वो कॉमन है कि यही कि आपको इनपुट में आपको हमेशा वर्क देना पड़ेगा, तभी ये दोनों मशीनें काम करेगी। और आउटपुट में जो दोनों के डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो दोनों के अलग होते हैं। रेफ्रिजरेशन में या रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हमेशा आपको कूलिंग चाहिए। ठीक है, आपका डिजायर्ड इफेक्ट जो होगा वो होगा कूल्ड स्पेस, और हीट पंप में जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है वो होगा हीटेड स्पेस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका सबसे पहले अगर मैं बताऊं इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है। अच्छा, आप सिंपल सी एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी कूलिंग हो रही है, ठीक है, जब भी मशीन कूलिंग के लिए यूज की जा रही है तो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, और जब भी मशीन हीटिंग के लिए यूज की जा रही है तो क्या है, हीट पंप है। ठीक है, और डिफरेंस के लिए आपको देखिए सबसे पहले जो इनमें डिफरेंस होता है वो होता है इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर का। ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर का क्या डिफरेंस होता है कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन जो है आपकी वो हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर और उससे लो टेम्परेचर के बीच में डील करेगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर से ठीक है थोड़ा सा ही ऊपर है, दैट इज नियरली एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इन दोनों के ऑपरेटिंग टेम्परेचर देख लीजिए,
एम्बिएंट टेम्परेचर और उससे कम है तो वो है रेफ्रिजरेटिंग मशीन। लेकिन हीट पंप में जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर और उससे ऊपर का टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो दोनों के जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब चूंकि आपका रेफ्रिजरेटिंग मशीन में डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो कूलिंग है, तो आपका जो सेकंड डिफरेंस ये है कि आपका जो हीट एक्सचेंजर होता है जो कि हीट लेता है, वो रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हमेशा क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और वो कूलिंग, जहाँ आपको कूलिंग चाहिए होती है वो वहाँ पे आपका क्या होता है, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर जो है वो आपका वहाँ होता है, और दूसरा हीट एक्सचेंजर जो होता है वो आपकी दूसरी तरफ होता है। लेकिन हीट पंप में क्या होता है, आपका जो आपका मेन हीट एक्सचेंजर है, जो कि जो मेन हीट एक्सचेंजर है वो हीट पंप में क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन में तो जो आपका हीट एक्सचेंजर है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हीट पंप में जो आपका हीट एक्सचेंजर है वो हीट रिजेक्ट करता है। इसको आप और सिंपल करके समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने आपके घरों में स्प्लिट एसी देखा होगा, तो जो अंदर जो यूनिट लगी होती है, इंडोर यूनिट जो लगी होती है, वो एक तरीके का क्या है, हीट एक्सचेंजर ही है, और बाहर जो आपका यूनिट लगी है वो भी एक तरीके की हीट एक्सचेंजर है। तो दोनों यूनिट्स क्या है, आपकी हीट एक्सचेंजर ही है। लेकिन जो यूनिट कूलिंग, आपको पता है कि आपका एसी क्या करता है, कूलिंग करता है, तो वो यूनिट जो आपका मेन हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन द यूजफुल फंक्शन इन रेफ्रिजरेटिंग मशीन द हीट एक्सचेंजर दैट एब्जॉर्ब्स हीट इज कनेक्टेड टू द कंडीशनर स्पेस। तो जो आपका मेन हीट एक्सचेंजर है वो आपका कंडीशन स्पेस से हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके जब भी ये एब्जॉर्ब करता है तो इसको आपको दूसरे मशीनरी एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरे मशीन से आपको वर्क देना पड़ता है। उस वर्क की हेल्प से ही ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होके वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो हीट क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एसी के आउटडोर यूनिट में हीट रिजेक्शन होता है। लेकिन हीट पंप जो है वो हीटिंग के काम आता है, तो ये क्या करता है कि एम्बिएंट से, ठीक है, एम्बिएंट से तो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और मशीन जो यूज़ करती है इस हीट एब्जॉर्ब करने की, उस मशीन की हेल्प लेके जो हीट इसने एम्बिएंट से एब्जॉर्ब की है उस हीट को ये हीटेड स्पेस में रिजेक्ट कर देता है। हीटेड स्पेस में जब ये वाली हीट वो रिजेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहला डिफरेंस जो है आपका हीट पंप का और रेफ्रिजरेटिंग मशीन का वो है कि दोनों के ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। इस डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। दूसरा बात ये कि आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो यहाँ पे क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है कूलिंग के लिए, लेकिन हीट पंप में जो हीट एक्सचेंजर है वो हीट रिजेक्ट करता है हीटिंग के लिए। क्लियर? तो और बाकी दोनों मशीनरी में जो दोनों हीट एक्सचेंजर होते हैं वो सराउंडिंग पे या एम्बिएंट टेम्परेचर पे कनेक्टेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेस जो है इनका साइकिल, जो प्रोसेस का साइकिल है वो सेम ही है, बस डिजायर्ड इफेक्ट अलग अलग है। इसलिए सेम मशीन जो है वो रेफ्रिजरेटिंग मशीन की तरह भी काम में ली जा सकती है, और सेम मशीन है वो हीट पंप की तरह भी काम में ली जा सकती है, ठीक है। तो जो मशीन समर में कूलिंग दे रही है वही मशीन आपको सर्दी में हीटिंग दे सकती है, वो हीट पंप हो सकती है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में रेफ्रिजरेशन के आगे बढ़ते हुए हम रेफ्रिजरेशन के बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। आज के लिए लेक्चर यहीं एंड होता है। थैंक्स।